नौ मुंतखब नायब सदर PFUJ वर्कर्स मलिक तौसीफ अहमद के एजाज़ में गुजरावाला प्रेस क्लब का इस्तकबाल किया। ढोल की थाप पर घोड़ों का रक्स करवाया गया, नोट और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। नौ मुंतखब नायब सदर ने पाकिस्तान को बासलाहियत खवातीन के लिए मौजू मुल्क करार दे दिया, जबकि हुकूमत पंजाब से पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स एक्ट 2021 की तर्ज का कानून मंजूर किया जाए। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त के लिए अगर बरवक्त कानून साजी ना की गई तो हुकूमत के खात्मे के बाद मुस्लिम लीग नून को इंटरनेशनल मीडिया से मदद मांगनी पड़ेगी। इस हवाले से मलिक तौसीफ अहमद गुजरावाला प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त प्रेस क्लब लिए चलते हैं। ठीक बात आ रही है, चलो कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मेंबरान प्रेस क्लब और दीगर जो दोस्त साथी कम्यूनिटी में मौजूद हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस जोश जज्बे से आपने इस्तकबाल किया, आपने मोहब्बत का इजहार किया, मैं उसके लिए आपका मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला इसके लिए जो है आने वाले वक्त में आपके साथ आपके शाना बशाना साथियों के जो मसाइल हैं उसके लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और दूसरी बात आपको बताता चलें कि जैसे बताया है इंजीनियर शहबाज साहब ने, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी PFUJ का जो है किसी खातून को जो है मरकज़ में प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया है। और जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की जाती थी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आए रोज़ जो है ह्यूमन राइट्स की तंजीमें ये नुक्ता उठाती थी, ये एतराज़ उठाती थी कि ख़वातीन के हकूक़ जो हैं पाकिस्तान में सलब किए जाते हैं। इस अमल से PFUJ वर्कर्स के इस अमल से ये साबित हुआ इंटरनेशनल सतह पर कि बासलाहियत ख़वातीन को पाकिस्तान में जो है मुकम्मल तौर पर मौका फ़राहम किया जाता है। ना सिर्फ उन्हें मौक़े फ़राहम किए जाते हैं बल्कि किसी भी सियासी जमात और किसी भी जो है यूनियन, किसी भी तंजीम का जो है उन्हें सदर या लीडर मुंतखब किया जाता है। उसकी ये पहली बार आपको मिसाल जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स ने जो है वो कायम करके दिखाई है। और दूसरा, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं शाहिद अली साहब, वो फैसलाबाद प्रेस क्लब के 3 बार जो है सदर रह चुके हैं। इस वक्त भी जो है बरसरे इक़्तिदार ग्रुप जो है फैसलाबाद में जो है वो शाहिद अली साहब का जो हमायत याफ्ता ग्रुप है वही जो है वहाँ के प्रेसिडेंट और पूरी बॉडी जो है हमारी टीम वो फैसलाबाद प्रेस क्लब की है। अभी बात करते चलें, क्योंकि इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक काज है। मैं क्योंकि ट्रेड यूनियन के साथ मेरा ताल्लुक़ है कि मैंने अपना मौक़िफ़ जो है यूनियन के हवाले से ही देना होता है। सहाफ़त को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जाता है। एक जो है अदारे, सहाफ़ती अदारे हैं, दूसरा जो है सहाफ़ती वर्कर। तो सहाफ़ती अदारे हैं उन्हें सियासी जमातों, अदारों, सियासी जमातों और मजहबी सियासी जमातों की तरफ से, या आप कह लें कि जत्थों की सूरत में उन्हें सामना रहता है। उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारा सहाफ़ती अदारों के साथ एक वर्कर की हैसियत से ताल्लुक़ है, तो मैं वर्कर्स का नुमाइंदा हूँ, तो मैं वर्कर्स की ही आपके सामने बात रखूँगा। वर्कर्स जो हैं, सहाफ़त जो है रियासत का चौथा रसून है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान भर में जो है चारों सूबों में जो है एक सूबा जो है इसे तस्लीम करता है, सहाफ़ती ज़िम्मेदारी को, सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी को तस्लीम करता है, लेकिन जो है बाकी सूबे इसको तस्लीम नहीं करते। आपको हैरानगी होगी सुनकर कि आप सोचते हैं मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कभी ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, ना ही आने वाले वक्त में मैं पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, सिंध का नाम सुनते ही आपके माइंड में आता है कि ये फ्यूडलिज़म है, जागीरदाराना निज़ाम है वहाँ पे, और एक ज़ालिम वडेरे का कंसेप्ट आपके माइंड में आता है। और बारिश का पहला कतरा जो है वो सिंध में ही गिरा है कि उन्होंने सहाफ़ती अदारों और सहाफ़ी जो वर्कर हैं उसकी अहमियत को तस्लीम किया है। और उसे ना सिर्फ ये कि सूबाई सतह पर, बल्कि उसे सिंध के